नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज फोर्थ लॉर्ड की सीरीज हम शुरू करने वाले हैं। अगर आपके हॉरोस्कोप में ऐसी प्लेसमेंट है तो आप ये वीडियो आपके लिए। सो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन है ताकि आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ईमेल आईडी के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं या मुझे मेल करके आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम फोर्थ लॉर्ड के आज लगन में कैसे प्रभाव रहेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, चौथा भाव सुख का भाव है। आपकी जितनी भी लग्जरीज आइटम्स होते हैं जैसे जो आपको सुख प्रदान करते हैं घर के अंदर, चाहे वो फर्नीचर हो, कार हो, लग्जरीज जितनी भी होती हैं, है ना? आपका मोबाइल हैंडसेट हो, ये सब चीज़ें सुखप्रदायक जो चीज़ें होती हैं लाइफ में। माँ है, माँ भी जीवन में एक सुख का कारण बनती है, क्योंकि उसके अंदर दया, ममता होती है, प्यार होता है, इमोशंस होते हैं। ये सब चीज़ें फोर्थ हाउस रिप्रेज़ेंट करता है। लगन हमारा जीवन की शुरुआत दिखाता है, हमारा शरीर है। सो लगन हमारी पर्सनैलिटी है, हमारे हेल्थ इश्यूज़ जितने भी हम लगन से देखते हैं। अगर लगन मजबूत हो तो इंसान की सेहत बहुत अच्छी रहती है। तो दोस्तों, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपका फोर्थ लॉर्ड लगन में हो तो वो यही बताता है। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो लगन से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि आपके जीवन में सुख सुविधाएं, अगर ये बहुत मजबूती के साथ बैठा तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत अमीर घर में पैदा हो। क्योंकि आपका चौथे भाव का स्वामी अपने से दशम भाव में जा रहा है। आपकी मदर प्रोफेशनल हो सकती हैं, जॉब में हो सकती हैं। दूसरी बात ये है कि कुछ क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड एक प्रोफेशन से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि अपने से दशम भाव में हो रहा है। यानी कि हो सकता है आपके घर से बैठकर आप कुछ काम कर रहे हैं प्रोफेशनली, आप अपनी जॉब या बिजनेस कर रहे हैं घर से, या अपने प्रॉपर्टी का बिजनेस भी कर सकते हैं, रियल एस्टेट का, सेल परचेज का, कार सेल परचेज का, मोबाइल हैंडसेट सेल परचेज का बिजनेस कर सकते हैं। बट इन इन जनरल ऐसा इंसान ना थोड़ा सा पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक असेंबलीज में या स्टेज पर खड़े होके उसको बोलने में थोड़ा सा फोबिया होता है। पराशर ऋषि कहते हैं ये स्टेटमेंट उनकी है। और देखिए, लगन जो है ना, लगन से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि आपकी मदर या घर के जितने भी मैटर्स हैं, वो मतलब घर में जितने रहने वाले मेंबर्स हैं, वो सब लोग आपसे आप पे डिपेंडेंट हो जाएँगे। आपकी मदर का बहुत स्नेह, प्यार मिलेगा आपको, है ना? उनका प्रोफ़ेशन बहुत सॉलिड होगा तो उसके कारण आपके जीवन में भी सुख-सुविधाएँ आएँगी, है ना? बहुत अच्छी जॉब पे हो सकते हैं आपके मदर। आपके फ़ादर की मैरिज का हाउस है ये, फोर्थ हाउस है। तो यानी कि अगर हम 10th से भी देखें, दशम स आपका चौथा भाव जो दशम से सप्तम है, और वो अपने से दशम भाव में जा रहा है, यानी कि आपकी मदर वर्किंग होंगे। और स्पेशली 7th हाउस का लॉर्ड, आपके फ़ादर का 7th हाउस का लॉर्ड लगन में अपने से दशम भाव में जा रहा है। तो उनको मतलब योर फादर विल बी हैप्पीली मैरिड, और वो अपने आपकी मदर्स के व्यवहार से, इन चीज़ों से बहुत खुश रहेंगे। उनकी मैरिड लाइफ आपकी फादर की बहुत अच्छी होगी। बट ये देख लेना चाहिए कि चौथे भाव पे कोई प्रभाव तो नहीं है। आपके जीवन में लग्जरीज, कार, वाहन, भूमि, इन सब चीज़ों की कमी नहीं होगी अगर ये मजबूती के साथ बैठा है। अगर वो अच्छी राशि में बैठा है, स्ट्रॉन्ग राशि में बैठा है, अगर वो उच्च का, स्वराशि का, मित्र राशि में बैठा है तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हम जज कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि प्लैनेट जो है अपने से दशम भाव में जा जा रहा है, तो देखिए, आपको घर को लेके बहुत ही कर्मशील रहना पड़ेगा। घर को पूरी तरह आपको हैंडल करना पड़ेगा। और देखिए, चौथा भाव जो होता है ना कि वो अ, ये हमारे इमोशंस को दिखाता है, पीस ऑफ माइंड को दिखाता है। इमोशंस यानी कि आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं, आपकी इमोशनल अप्रोच हो सकती है ना? माँ की गाइडेंस आपको बहुत, माँ लाड-दुलार करने वाली हो सकती है ना? मॉनिटर करने वाली हो सकती है मदर। और बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है आपका फोर्थ लॉर्ड है कौन-सा। अगर वो शुभ ग्रह है, तो देखिए, शुभ ग्रह लगन में जाएगा तो आपके व्यक्तित्व को भी बहुत निखारेगा। और लेट्स सपोज़ कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि लेट्स सपोज़ आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड मून है ना? तो अगर जैसे हम मेष लगन ले लेते हैं,
मेष लगन में चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा हो गया और वो अपने मित्र के घर में, मंगल के घर में चला जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन रहेगी। क्योंकि चंद्रमा अगर लगन में जाएगा तो एक तो मदर का कारक है और ऊपर से है भी बहुत इमोशनल प्लैनेट, तो आपको माँ का प्रेम तो बहुत मिलेगा। आपकी मदर बहुत इमोशनल हो सकते हैं, इनफैक्ट आपकी उनके साथ ट्यूनिंग बहुत ज़बरदस्त रहेगी क्योंकि आपकी मदर तो इमोशनल है ही है और लगन में चंद्रमा जाके आपको भी इमोशनल बना देगा, तो इमोशनल कनेक्शन विद मदर एंड लगन में जैसे चंद्रमा होगा तो आप बहुत सुंदर होंगे देखने में, बहुत केयरिंग होंगे क्योंकि जो उसकी दृष्टि सप्तम पे भी पड़ेगी, आपकी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ भी बहुत कनेक्शन अच्छा होगा। ये एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा था कि अगर सूर्य है, चंद्रमा है, शनि है, तो उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट बदलेंगे। तो देखिए आप बहुत रिलीजियस हो सकते हैं क्योंकि जो मोक्ष त्रिकोण का भाव है, वो धर्म त्रिकोण का पहले भाव है लगन, उससे कनेक्ट हो रहा है, आप रिलीजियस हो सकते हैं। आप बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे इस पोज़ीशन के साथ, क्योंकि आपका 4th लॉर्ड जो है अपने से दशम भाव में जा रहा है। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि देखिए दशम भाव में मान-सम्मान होता है, आपको घर में मान-सम्मान बहुत मिलेगा, है ना? आपकी मदर बहुत सुनने वाली होंगी आपको और क्योंकि दशम भाव मान-सम्मान दिखाता है, लगन से अगर आपका दशम भाव है, आपको करियर में मान-सम्मान दिखाता है। आप जनता के साथ बहुत अच्छे कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जनता के चहीते हो सकते हैं क्योंकि चौथा भाव जनता का भी है। बट इस चीज़ को देख लेना चाहिए कि वो कितना जब तक प्लैनेट की स्ट्रेंथ नहीं देखेंगे रिजल्ट्स एग्ज़ैक्ट पता नहीं लगेंगे। लेट्स सपोज़ कि आपका कोई प्लैनेट 4th हाउस का लॉर्ड लगन में नीच का हो जाता है तो आपकी पर्सनैलिटी खराब कर देगा। आपका शरीर बेढंगा कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही एक होता है ना कि एक वेल पर्सनैलिटी वाला इंसान होता है। तो नीच का होगा तो आपकी पर्सनैलिटी खराब कर देगा, आपके व्यक्तित्व को खराब कर देगा, आपकी नेचर खराब कर देगा। आपको सिर से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब चीज़ें होंगी, अगर वो नीच का चला जाता है। तो फिर उसकी स्ट्रेंथ एक बार देख लेनी चाहिए कि नमांश में भी अगर वर्गोत्तम हो जाता है ग्रह तो उसके अकॉर्डिंगली भी रिज़ल्ट्स बदलते हैं। और दोस्तों ये देखिए चौथा भाव हमारे जीवन में बहुत ही अगर किसी का चौथा भाव बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ऐसा इंसान, पर उसके लिए चंद्रमा भी देख लेना चाहिए। तो इस तरीके से चौथे भाव के एनालिसिस हम करेंगे जब लगन में होगा। तो देखिए लगन जो होता है ना कि जीवन की शुरुआत भी दिखाता है। जब इंसान पैदा होता है सबसे पहले उसे लगन ही मिलता है, शरीर। एक बचपन जो पैदाइश जैसे आप किस घर में पैदा होंगे, है ना? या आपका बचपन कैसा रहेगा, तो लगन अगर पीड़ित है आपका, तो उस केस में आपका बचपन खराब हो सकता है। अगर बहुत मजबूत स्थिति में है, तो ये पोज़ीशन आपको बचपन में सुख देने वाली होगी। आपका बचपन बहुत अच्छा जाएगा और देखिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा-सा ना जो इसके एस्पेक्ट है 7th हाउस पे जो इसकी दृष्टि जाएगी। वैसे तो अगर आपका 7th लॉर्ड कोई ऐसा प्लैनेट है जिसकी सिर्फ़ सप्तम दृष्टि है तो सप्तम भाव को इफ़ेक्ट करेगी। अदरवाइज़ कोई ऐसा प्लैनेट है जिसकी स्पेशल एस्पेक्ट मिला हुआ है जैसे जुपिटर, मार्स, सैटर्न, उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे घर प्रभावित होंगे, पर हम जनरल एक 7th एस्पेक्ट को लेते हैं, तो 7th एस्पेक्ट आपका जो लगन से सप्तम भाव में जाएगा, तो सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव हमारा मैरिज का हाउस है ना? तो आपके सप्तम भाव पे अगर ये 4th हाउस का लॉर्ड कोई शुभ ग्रह है, तो वो आपके सप्तम भाव को मैरिज को प्रोटेक्ट करेगा। आपकी शादी में वृद्धि करेगा यानी कि आपका पार्टनर अच्छा मिल सकता है, अच्छे स्वभाव का मिल सकता है, क्योंकि शुभ ग्रह है। वो शुभ ग्रह कौन-सा है, उसके अकॉर्डिंगली भी इंसान की नेचर, आपके पार्टनर की नेचर बदलेगी। मून है, मरकरी है या आपका जुपिटर है, उसके अकॉर्डिंगली भी कुछ थोड़े बदलाव होंगे। अदरवाइज़ एक जनरल बात ये है कि सप्तम भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि आपके मैरिज को प्रोटेक्ट करेगी, बिज़नेस में वृद्धि करेगी और देखिए दूसरे लोगों के साथ सामाजिक तौर पर आपका जो भी आप कार्य करेंगे, उसमें आपको मान-सम्मान दिलाएगी। और बिज़नेस के लिए ये शुभ ग्रह की दृष्टि आपके बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए अच्छी है और आपका अगर 4th हाउस का लॉर्ड कोई मैलेफिक प्लैनेट है, तो मैलेफिक प्लैनेट जो होता है वो डैमेज करेगा आपके सप्तम भाव को। कुछ कंडीशंस में उसका बेनिफिट मिल सकता है कि अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट सप्तम भाव को देख रहा है, अगर उस मैलेफिक प्लैनेट की राशि सप्तम भाव में आ जाती है, तो वृद्धि करेगी, पर वो अकॉर्डिंग टू टाइम करेगी।
जैसे सैटर्न है तो 36 के बाद चीज़ें इम्प्रूव होंगी, है ना? तो इसके अकॉर्डिंग मार्स है तो 28 के बाद। और इसमें एक चीज़ और होता है, अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट दृष्टि दे भी रहा है और उसकी स्वराशि नहीं उच्च राशि नहीं आ रही सप्तम भाव में, तो फिर उस केस में वो प्लैनेट डैमेज कर सकता है, मगर कुछ कंडीशंस में बचाव भी हो सकता है। बुरी वो कंडीशंस क्या है कि अगर मान लीजिए सप्तम भाव पे किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है और 7th हाउस का लॉर्ड 7th में है, तो वो डैमेज तो करने की कोशिश करेगा पर कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएगा। आपका 7th हाउस हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा, शादी टूटेगी नहीं, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो दोस्तों ये मेरे एनालिसिस थे, अगर आपका सप्तम 4th हाउस का लॉर्ड लगन में होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करता हूँ, प्लीज़ वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। Thank you very much for watching the video. This is Puneet, your astrologist, signing off, and we'll catch you with new stuff, new video. And I'm trying that I could help you in a way that यहाँ पर आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खुद जज करके उनकी आप उसको ट्रबल शूट कर सके। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।